Hi everyone, once again you all welcome the wonderful session of the Core Biology Institute। मैं अजहर सर आपका बायोलॉजी मेंटोर फिर से आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, हेल्दी भी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अब बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं और जो भी दिन है ये दिन आप सभी के लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं और आई होप सो कि आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। क्लास 10th बायोलॉजी के अंदर जो ये चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक ऐसा चैप्टर जो हमेशा से बच्चों को टफ लगता है। इससे आने वाले क्वेश्चंस और इसके जो टॉपिक्स हैं वो अक्सर बच्चों को डिफ़िकल्ट लगते हैं। आज इस पूरे वन शॉट के सीरीज में इस पूरे सेशन को आसान कर दूंगा स्टूडेंट। आपको एक अच्छे नोट्स के साथ हर एक कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करूंगा। पूरे सेशन में आप बने रहिए। 1.5 आवर का सेशन होगा। अगर मैं सेशन मुझे लगता है कि लंबा होगा स्टूडेंट तो इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात और इस चैप्टर से, वो ये कि अगर मैं 80 नंबर के साइंस के पेपर में से केवल 30 नंबर बायोलॉजी का है, उसमें 25 नंबर केमिस्ट्री एंड 25 नंबर फिजिक्स है वहाँ पर, तो 30 नंबर के पेपर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला ही चैप्टर आपको देगा 6 मार्क्स। एक सिंगल चैप्टर 30 नंबर का पूरा बायोलॉजी का पेपर है और उसमें से 6 नंबर आपको यही चैप्टर देगा। तो आप सोच सकते हो स्टूडेंट्स कि इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा होने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बिना टाइम को गवाए चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो प्यारे बच्चों शुरू किया जाए। दिस इज द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, हमको पैनिक नहीं करना, आपको ना आपको पैनिक होना है। मैं एक एक बात आपको एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से, आराम से, प्यार से, जैसे कह लीजिए प्यारा बच्चों, ठीक है, उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप जब भी लेक्चर शुरू होता है तो मैं क्या बोलता हूँ कि आप सभी के हाथ में पेन का और नोट कॉपी का होना बहुत ज़रूरी है कि जब एक कुछ अच्छे पॉइंट्स पूरे नोट्स को आपको लिखना पड़ेगा। एकेडमिक में अच्छा नंबर पाना है तो अपने रिटन वर्क पे आपको पंक्चुअलिटी के साथ अच्छा काम करना पड़ेगा, तभी एकेडमिक्स में आपका अच्छा नंबर आएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एकदम चैप्टर नंबर 7। ये बात क्लियर करिए, चैप्टर का नाम याद करिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बात क्लियर। अगली बात, इस पूरे चैप्टर में हमें ह्यूमन का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, याद करिएगा, और प्लांट्स का पढ़ना। किसका किसका पढ़ना है स्टूडेंट? ह्यूमन का पढ़ना है और प्लांट का पढ़ना है, बस, ठीक। चलिए, तो अब चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं। देखो, लिखा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम पढ़ा रहे हैं तो हमारी बॉडी कंट्रोल में है। आप वहाँ बैठ के पढ़ रहे हो तो सारा फंक्शन आपके आपके कंट्रोल में है। ये पॉसिबल कैसे है? तो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन जो ह्यूमन में होता है वो दो चीज़ों से मिलके होता है। एक तो ह्यूमन में काम करता है नर्वस सिस्टम, बच्चा क्या काम करता है? नर्वस सिस्टम काम करता है स्टूडेंट। प्लस प्लस एक काम करता आपके एंडोक्राइन सिस्टम के जो हार्मोन्स होते हैं, कह लीजिए क्या बच्चा? हार्मोन्स। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आगे टॉपिक्स में समझाऊंगा। तो हमारी बॉडी के अंदर जो कंट्रोल, जो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, वो किस किस चीज का है? नर्वस सिस्टम का है प्लस हार्मोन का। इन दोनों की वजह से, कोऑर्डिनेशन की वजह से हमारी बॉडी क्या है बच्चा? कंट्रोल में है। क्या है? बॉडी के सारे फंक्शन क्या है? कंट्रोल्ड वे में हो रहे हैं ड्यू टू द नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन। ये तो ह्यूमन की बात हो गई। बट इन द केस ऑफ प्लांट देयर इज नो नर्वस सिस्टम। याद करिए, अगर में हम प्लांट की बात करेंगे स्टूडेंट, अगर में हम किसकी बात करेंगे बच्चा? प्लांट्स की बात करेंगे, तो प्लांट्स में क्या अब्सेंट होगा? नर्वस सिस्टम अब्सेंट होगा। देयर इज ओनली हार्मोन, देयर इज ओनली हार्मोन। प्लांट में जो कोऑर्डिनेशन, जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होगा वो हार्मोन्स की वजह से केवल होगा। लेकिन ह्यूमन के अंदर जब बात करोगे तो नर्वस सिस्टम भी होगा और हार्मोन भी होगा। क्या इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट? ट्रांसपेरेंट, एकदम क्लियर। चलिए अब मेरी बात सुनिए। चैप्टर में, इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक स्टूडेंट यहाँ पर आप देख पा रहे हो, चलिए इसको आपको समझाते हैं, ठीक है। एनिमल नर्वस सिस्टम, पहला टॉपिक आपका क्या बन रहा है? एनिमल नर्वस सिस्टम। तो ध्यान से आइए देखते हैं एनिमल नर्वस सिस्टम को स्टूडेंट क्या कह रहा है। ये इतनी बात समझ में आ गई आपको?
डन, आगे चला जाए, बिल्कुल चलिए। लिखा है कि नर्वस सिस्टम इज द ऑर्गन सिस्टम, नर्वस सिस्टम इज द ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट इन द एनिमल्स टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। एनिमल के अंदर जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है स्टूडेंट? नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। अब आप समझिए, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, दिस इज अ काइंड ऑफ द एक्टिविटी, ये भी एक एक्टिविटी है। बच्चा कोई खेल रहा है, वो भी एक एक्टिविटी है। बच्चा कोई पढ़ रहा है, वो भी एक एक्टिविटी है। तो बॉडी की जितने भी डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, ऑल द एक्टिविटीज आर ओनली कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम, कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस, नर्वस सिस्टम भाई में क्या क्या पार्ट्स आते हैं स्टूडेंट? यहां पर देखिए, नर्वस सिस्टम में पहला देखिए यहां पर आ रहा है ब्रेन, क्या आ रहा है? ब्रेन है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड है स्टूडेंट, स्पाइनल कॉर्ड एंड ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व दैट आर स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। स्टूडेंट याद करिए मेरे साथ साथ, नर्वस सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? नर्वस सिस्टम के पार्ट्स आपके हैं ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है एंड ह्यूज नेटवर्क ऑफ क्या है? नर्व। और ये सारी नर्व पूरे बॉडी में फैली हुई है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ब्रेन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या, आगे अभी इमेज से समझाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन इतना याद करिए, अगर मैं एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के पार्ट क्या हैं, तो आप लिखोगे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगला, द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग, रिसीविंग, ठीक है, एंड प्रोसेसिंग मैसेज इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल सिग्नल कॉल्ड इंपल्सेस। प्यारे बच्चों, नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है मैसेज को सेंड करने के लिए, मैसेज को सेंड। अगर मैंने कहा कि मेरे इस हाथ पे, ठीक है, कट लग गया, क्या लग गया? नाइफ से कट लग गया, तो ये मैसेज ब्रेन तक जाएगा। इस मैसेज को ब्रेन तक कौन सेंड करेगा? नर्वस सिस्टम करेगा। उसे रिसीव भी कौन करेगा? नर्वस सिस्टम करेगा। उसकी प्रोसेसिंग कौन करेगा? नर्वस सिस्टम करेगा। और उसके बाद वो मैसेज किस फॉर्म में होगा स्टूडेंट? देखो, जो मेरा हाथ चाकू से अगर मैं नाइफ से कटता है, तो जो मैसेज सेंड होगा, जो रिसीव होगा, जब उसकी प्रोसेसिंग होगी, तो वो मैसेज केमिकल सिग्नल के फॉर्म में होगा और उसी को कहते हैं इंपल्स। क्या कहते हैं? केमिकल सिग्नल को क्या बोलते हैं? इंपल्स बोलते हैं। अब यहां तक आपको डाउट थोड़ा मोड़ा आ रहा होगा, तो बिल्कुल डाउट को खत्म करते हैं स्टूडेंट, और एक इमेज पे आपको ले चलता हूं और पूरी बात वहां से क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो इमेज पे आपको ले चलते हैं प्यारे बच्चों। आइए, इमेज पे आपको मैं यहां पर लेके आ रहा हूं, एक जो है जस्ट मिनट। चलिए, तो थोड़ा सा यहां पर देखते हैं कि नर्वस न्यूरॉन्स क्या होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आज यहां पर चलिए एक न्यूरॉन का मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं, ध्यान से आप देखेंगे। न्यूरॉन, न्यूरॉन लिखा हुआ था स्टूडेंट। न्यूरॉन क्या होते हैं? न्यूरॉन, या इसी को आप बोल सकते हैं नर्व। क्या बोल सकते हो? नर्व से बोल सकते हो, ठीक है जी। अब बात सुनिएगा स्टूडेंट, चलिए इमेज बनाते हैं न्यूरॉन की, ठीक है। देखिए यहां पर भाई, ये इमेज एग्जाम में डायरेक्ट आता है प्यारे बच्चों, और इमेज बना के जो है एग्जाम में इसको लेबलिंग करने के लिए भी आ सकता है। तो ये इमेज आपको बनाना आना चाहिए, ठीक। तो इसको थोड़ा सा आप बनाना सीख लीजिए। देख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक। ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है और यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डेंड्राइट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे अभी समझाता हूँ आपको, ये देख लीजिए आप, ठीक। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक स्ट्रक्चर इस तरीके से है, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से,
ठीक, ये स्ट्रक्चर रहा। चलिए पूरे स्ट्रक्चर की लेबलिंग करते हैं कि न्यूरॉन क्या होता है और कैसे बॉडी में ये सिग्नल भेजने का काम करते हैं। तो पूरा सिस्टम समझते हैं न्यूरॉन का, पूरा सिस्टम समझते हैं न्यूरॉन का। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, दिस पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डेंड्राइट बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, दिस पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, देखिए यहाँ पर क्या न्यूक्लियस है। क्या है स्टूडेंट? ये न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस पार्ट इज कॉल्ड, ये न्यूक्लियस है स्टूडेंट, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस। और ये साइटोप्लाज्म है। क्या है? न्यूक्लियस के बाहर जो सारी जगह होती है उसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ इसको साइटोप्लाज्म न कह के, क्योंकि ये न्यूरॉन है तो इसको न्यूरोप्लाज्म कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं बाबू? इसको कह देते हैं न्यूरोप्लाज्म। भाई साइटोप्लाज्म होता है ना, तो इसको साइटोप्लाज्म ना कह के क्या कह रहे हैं? न्यूरोप्लाज्म। और इसमें ढेर सारे सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पर होंगे। साइटोप्लाज्म में क्या होंगे? ढेर सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ये डेंड्राइट हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूरोप्लाज्म हो गया स्टूडेंट। और यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को स्टूडेंट, जो ये पॉइंट आप देख रहे हो इस तरीके से, अब इसमें माइलिनेटेड शीथ होती है, उसकी बात नहीं करेंगे। जो आपके सिलेबस में जितना है एनसीईआरटी में उतना केवल हमें पढ़ना, कॉम्प्लेक्स नहीं करना। तो इस हिस्से को हम बोलते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं स्टूडेंट? एक्सॉन है। ये सब क्या है? एक्सॉन है। इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट? ये एक्सॉन हो गया। लेबलिंग करना सीखिए मेरे साथ साथ आप। ये पार्ट देख रहे हो बच्चा, इसको बोलते हैं, इसको इस नोब को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं साइज में, ठीक है। इस नोब को हम थोड़ा सा स्टूडेंट बड़ा कर दें कि आपको यहाँ से समझना है, ठीक। अभी देखो कैसे नहीं समझ में आता, सब समझ में आएगा आपको। चलिए, ये हुआ स्टूडेंट डायग्राम, ठीक है। अब बाबू यहाँ देखो ध्यान से, एकदम फोकस्ड होके मेरी बात सुनेंगे आप। अब बच्चा ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों हम नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग, बोलते हैं नर्व एंडिंग, ठीक है। बात समझ में आ गया? ये जो आपको नोब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, सर्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको हम? दिस इज द सिनेप्टिक नोब बोलते हैं, सिनेप्टिक नोब। क्या इतनी बात क्लियर हो पाई? अगर मैं एग्जाम में न्यूरॉन की लेबलिंग करने के लिए आ जाए, आप बना लोगे स्टूडेंट, दिस इज द डेंड्राइट, दिस इज द डेंड्राइट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है, and this part is called neuroplasm, this part is called axon and this part is called nerve ending। और इसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको हम कहते हैं क्या? सिनेप्टिक नोब। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नोब। ये एक सिंगल न्यूरॉन है। क्या है स्टूडेंट? ये एक सिंगल न्यूरॉन। अब बात समझो स्टूडेंट, देखो जब कोई मैसेज हमारी बॉडी में ट्रांसफर होगा तो कैसे होगा? न्यूरॉन बॉडी के हर एक हिस्से में है। न्यूरॉन कहां पर है? बॉडी के हर एक पार्ट पे है। बात समझ में आ रहा है? अब जैसे मैंने कहा कि मेरे इस हैंड पर अगर मैं मॉस्किटो ने बाइट कर लिया तो हमें मालूम चला कि इस हैंड पे मॉस्किटो ने क्या किया? बाइट किया। तो ये सिग्नल कहां जाएगा? ब्रेन में जाएगा। ब्रेन में जाएगा तभी तो मालूम चलेगा कि मॉस्किटो ने यहां पर बाइट किया है। अब लेकिन क्या इस हाथ से, इस हैंड से ब्रेन तक क्या केवल एक सिंगल न्यूरॉन होगा? केवल एक सिंगल न्यूरॉन होगा? आप कहोगे नहीं, यहां से यहां तक ढेर सारे न्यूरॉन आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। ये जैसे एक न्यूरॉन है और न्यूरॉन होगा और न्यूरॉन होगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलो एक न्यूरॉन हम यहां और ड्रॉ करते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे स्टूडेंट एक न्यूरॉन यहां पर इस तरीके से और होगा, देखिए एक न्यूरॉन स्टूडेंट यहां पर इस तरीके से और होगा बच्चा। दिस इज द सेकेंड न्यूरॉन, दिस इज द सेकेंड न्यूरॉन, ठीक है। अब बात समझिए, देखिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा स्टूडेंट समझने में, लेकिन इसको फोकस होके बनाना सीखना, लेबलिंग करना आपको आना चाहिए प्यारे बच्चों, तभी एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स को गेट कर सकते हो, ठीक है।
तो थोड़ा सा धैर्य पेशेंस बनाए रखना ज़रूरी होता है। ठीक, चलिए ये रहा न्यूरॉन। ये क्या रहा स्टूडेंट? न्यूरॉन रहा। ठीक है बाबू। अब देयर इज द न्यूक्लियस, अगेन दिस इज द सेम डायग्राम। ठीक है, ये न्यूक्लियस है बाबू, ये क्या है? न्यूरोप्लाज्म है। एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टूडेंट, आप बोलो डेंड्राइट। क्या बोलेंगे बेटा? डेंड्राइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेंड्राइट। क्लियर है बच्चा? अच्छा, अब ये डेंड्राइट है तो ये बताओ ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस हॉलो कैविटी इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो ये न्यूरॉन है तो साइटोप्लाज्म न कह के इसको क्या कहा जाता है? न्यूरोप्लाज्म। क्या कहा जाता है बेटा? न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोप्लाज्म। एंड देयर इज द एक्सॉन रीजन, देयर इज द एक्सॉन रीजन स्टूडेंट, दिस रीजन इज कॉल्ड एक्सॉन, this region is called axon, this region is called axon and this is also axon and there is the nerve ending students। ठीक है, अब बाबू यहाँ पर आ जाइए, आप थोड़ा सा इस डायग्राम पे आ जाइए। यहाँ पर क्या होगा बच्चा? दिस नर्व एंडिंग, देयर इज द नर्व एंडिंग, ये रहा नर्व एंडिंग, या इसी को एक्सॉन एंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे बाबू? ये नर्व एंडिंग है। क्या है? नर्व एंडिंग है। ठीक है, और ये क्या है स्टूडेंट? ये क्या है आप बता दो? दिस इज कॉल्ड सिनेप्टिक नोब। अभी तो पढ़ाया सिनेप्टिक नोब, अभी लेबलिंग करना सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, सिनेप्टिक नोब। डायग्राम का स्क्रीनशॉट लीजिए। डायग्राम प्यारे बाबू आपको बनाना आना चाहिए, तभी एग्जाम में ये चैप्टर आसान हो पाएगा जी। अरे यार मुझे नहीं बनाना है, बनाना तुझे है, सीखना तुझे है, एग्जाम में लिखना तुझे है। ठीक है, तो अब देख सुन, जैसे उसमें बहुत से लोग पढ़ाते हैं कि माइलिन शीथ है, माइलिनेटेड शीथ है, तो क्या है भैया? इतना नहीं पढ़ना। आपके एनसीईआरटी में जो कोर बातें लिखी हैं, हमें टू द एनसीईआरटी पढ़ना, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। होता तो बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, चल आप समझते हैं बेटा। अगर मैं कोई मैसेज, मान लो मेरे हाथ पे मॉस्किटो ने बाइट किया, तो सबसे पहले सिग्नल, मान ले यहाँ पर एक न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन का पहला पार्ट क्या है? डेंड्राइट है। क्या है बेटा? डेंड्राइट। मैसेज कहाँ पर जाएगा? डेंड्राइट के पास जाएगा स्टूडेंट, जाएगा। डेंड्राइट से मैसेज कहाँ पास हो जाएगा? इस पूरे स्ट्रक्चर में, जिसको हम सेल बॉडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल बॉडी कहते हैं, जहाँ पर आपका न्यूक्लियस है और ये न्यूरोप्लाज्म है। तो डेंड्राइट से मैसेज इस हिस्से में आ जाएगा। यहाँ से कहाँ जाएगा स्टूडेंट? एक्सॉन में जाएगा। कहाँ जाएगा? एक्सॉन में जाएगा। एक्सॉन से मैसेज फिर कहाँ जाएगा? नर्व एंडिंग में। कहाँ पर? नर्व एंडिंग में। मैसेज ऐसे आया, ऐसे गया स्टूडेंट, नर्व एंडिंग में आया। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? सिनेप्टिक नोब दिख रहा है। क्या दिख रहा है स्टूडेंट? सिनेप्टिक नोब दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब देखो, जो दो न्यूरॉन के बीच में स्टूडेंट सिनेप्टिक नोब से एक केमिकल निकलेगा। क्या निकलेगा? जो ये सिनेप्टिक नोब आप यहाँ देख रहे हो ना स्टूडेंट, ये वाला, इससे एक केमिकल निकलेगा। तो क्या लिखोगे? ठीक है, सिनेप्टिक नोब रिलीज, सिनेप्टिक नोब रिलीज केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। सिनेप्टिक नोड से यहाँ पर प्यारे बच्चों कुछ केमिकल निकलेगा यहाँ से, और इस केमिकल को क्या बोलोगे आप? जो केमिकल ये सिनेप्टिक नोड से निकल रहा है, इसको क्या बोलोगे आप? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलोगे? न्यूरोट्रांसमीटर। समझ में आ रहा है? और बाबू दो न्यूरॉन के बीच में कुछ आपको गैप दिख रहा होगा। यहाँ देखो, बिटवीन द टू न्यूरॉन देयर इज द स्मॉल गैप। ये जो न्यूरॉन के बीच में, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है ना स्टूडेंट, इस गैप को हम बोलते हैं क्या? साइनेप्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? दिस गैप इज कॉल्ड, दिस गैप, दिस स्मॉल लिख सकते हो, स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक, स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक गैप, स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक गैप है ये। ठीक है, कॉल्ड, क्या बोलोगे स्टूडेंट? कॉल्ड साइनेप्स। क्या बोलोगे इसको? कॉल्ड साइनेप्स।
दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप है उसी को क्या बोलते हैं, साइनेप्स कहते हैं स्टूडेंट। तो एक नंबर में एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि बाबू साइनेप्स क्या होता है। ठीक है, ये देखो, ये साइनेप्स क्या होता है। तो दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसी को क्या बोलते हैं, साइनेप्स कहते हैं। सिनेप्टिक नोड पे जो केमिकल निकलेगा उसे क्या कहोगे स्टूडेंट, उस केमिकल को आप बोलोगे न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलोगे, न्यूरोट्रांसमीटर बोलोगे। क्या बोलोगे, न्यूरोट्रांसमीटर बोलोगे। बाबू यहाँ पर जब डेंड्राइट के पास मैसेज जाएगा, ये मैसेज फिर पास होगा सेल बॉडी में, सेल बॉडी से पास होगा एक्सॉन में, एक्सॉन से नर्व एंडिंग में। ठीक है, तो ये जो मैसेज यहाँ से यहाँ तक पास होगा स्टूडेंट, ये किस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा स्टूडेंट। किस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रिकल फॉर्म को यहाँ कन्वर्ट कर दिया जाएगा केमिकल फॉर्म में। देखो, जो साइनेप्स से केमिकल, यहाँ से कुछ केमिकल निकल रहे हैं ना, यहाँ से कुछ केमिकल निकल रहे हैं, इसी केमिकल को तो हम क्या कह रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ आके कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, केमिकल इम्पल्स में। तो पहले मैसेज इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है, देन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, केमिकल फॉर्म में। किस फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में। तो क्या स्टूडेंट इतनी बात आपको समझ में आई है, न्यूरॉन का पूरा डायग्राम आप बना लोगे। न्यूरॉन में क्या क्या होता है, डेंड्राइट होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूरोप्लाज्म होता है, एक्सॉन होता है, नर्व एंडिंग होता है, और क्या होता है स्टूडेंट, सिनेप्टिक नोड्स होता है। ठीक है, आप बताओ न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट इज द न्यूरोट्रांसमीटर। आप बोलोगे सर जो सिनेप्टिक नोड से केमिकल निकला उसी को क्या बोलोगे, न्यूरोट्रांसमीटर। दूसरा क्वेश्चन, अब मैं आपसे कहूँगी बेटा साइनेप्स क्या होता है, आप कहोगे सर दो, एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन ये है, तो दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उस गैप को क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, दोनों गैप में दो, ये गैप कैसा होता है, आप कहोगे सर बहुत छोटा गैप होता, स्मॉल गैप होता और माइक्रोस्कोपिक होता, नेकेड आई से विजिबल नहीं होगा ये। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये हो गया आपका क्या, ये क्या हो गया आपका न्यूरॉन। क्या हो गया, न्यूरॉन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट हो गया स्टूडेंट। तो अब अगली बात आपको यहीं पर समझा दूं। चलिए, लेक्चर थोड़ा सा कितना मिनट का हो गया स्टूडेंट, 22 मिनट का हो गया ये। ठीक है, अगली बात यहीं पर आपको एक बात समझाता हूं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। हो गया, ठीक है, आ जाइए स्टूडेंट। अब अगले पॉइंट पे हम यहां पर मूव करते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को कुछ पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट ह्यूमन नर्वस सिस्टम को देखिए हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितने पार्ट में, दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करेंगे स्टूडेंट। आइए देखते हैं कौन कौन सा पार्ट ह्यूमन नर्वस सिस्टम का यहाँ पर है। आइए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट में हम डिवाइड करने जा रहे हैं, दो पार्ट में। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टूडेंट कौन कौन सा ये दो पार्ट होने वाला है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ठीक है, नोट करिएगा इसको। पहला स्टूडेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फर्स्ट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड सेकेंड वन इज द, सेकेंड क्या है स्टूडेंट आपका, सेकेंड आपका यहां पर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। चलिए, सेकेंड वन इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। चलिए भाई,
ह्यूमन नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट में हम डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में स्टूडेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है स्टूडेंट? इसको हम CNS भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं? PNS कहते हैं स्टूडेंट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है बच्चा? अच्छा, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा भाई, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट हैं? ब्रेन एंड इसका स्टूडेंट पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्या क्या पार्ट आएंगे स्टूडेंट? पार्ट नंबर ए ब्रेन, पार्ट नंबर बी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ये पार्ट हो गए आपके किसके स्टूडेंट? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। एग्जाम में आएगा राइट द नेम ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आप लिखोगे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आ जाइए, आप एक इमेज यहाँ से ले लीजिए कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या पार्ट होगा। इसमें आएंगे, इसमें नर्व्स आएंगे। क्या आएंगे? नर्व्स आएंगे इसमें। अब नर्व कौन कौन सी इसमें आएंगी? फर्स्ट एक तो आएगा इसमें जो है क्रेनियम नर्व, क्रेनियल नर्व, नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट इसका। क्रेनियल नर्व हो गया। और एक स्टूडेंट आएगा इसमें आपका क्या? सेकंड स्पाइनल नर्व। क्या आएगा? स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व। एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से देखिए, थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो रहा है अब, लेकिन हर बात आपको समझ में आनी चाहिए स्टूडेंट। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हो भैया? 2 पार्ट में, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फर्स्ट क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट क्या होगा बच्चा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा ब्रेन। क्या होगा? ब्रेन। एंड सेकंड वन इज द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। एंड व्हाट इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। चलिए अब आपको ब्रेन समझाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड समझाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। देखो, अगर मैं स्टूडेंट, आप बात समझिएगा यहीं पर, अगर मैं ये ब्रेन है, ये क्या स्टूडेंट? ब्रेन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ब्रेन है स्टूडेंट, ये अब पहले तो आपको समझना होगा कि ब्रेन, ये अगर मैं कुछ ब्रेन इस तरीके का हम बना देते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पर ये बैकबोन है। क्या है? ह्यूमन की क्या है? बैकबोन है, ठीक है। अब बात समझो स्टूडेंट, ये जो बैकबोन यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जो बैकबोन आप देख पा रहे हो, ये क्या है? ये ब्रेन हो गया स्टूडेंट। ये क्या हो गया? ब्रेन हो गया। और इधर है क्या? स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन ये जो आप रीढ़ की हड्डी देखते हो पीछे की साइड में इधर, ये स्पाइनल कॉर्ड नहीं, ये तो बैकबोन है। इसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ये बैकबोन है स्टूडेंट, ये क्या है? बैकबोन। क्या है ये? बैकबोन है, ठीक है। ओवरऑल इसी को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कॉलम। क्या कहते हैं स्टूडेंट? वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब बाबू इस बैकबोन के अंदर, इस बैकबोन के अंदर क्या होता है? क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये तो हो गया आपका ब्रेन। और स्पाइनल कॉर्ड कहां पर होता है? बैकबोन के अंदर। यहां पर बैकबोन के अंदर, ये जो रीढ़ की हड्डी है, जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है स्टूडेंट, बैकबोन जो है, इस बैकबोन के अंदर क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। ये देखो, ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द ब्रेन एंड दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट कहां पर? इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या है? स्पाइनल कॉर्ड आपका है, ठीक है। अब बाबू ये है एक क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। देखो क्या होता है, यही समझा दूं उसको भी।
बाबू ब्रेन से जो नर्व एसोसिएटेड होती हैं, देखो ये जो नर्व ब्रेन से एसोसिएटेड होती हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व। तो यहां पर लिख सकते हैं स्टूडेंट द नर्व एसोसिएटेड, क्या लिख सकते हैं आप? द नर्व, यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट, द नर्व एसोसिएटेड, द नर्व एसोसिएटेड विथ किसके साथ? ब्रेन, ठीक है, ब्रेन, कॉल्ड, क्या बोलोगे उसको आप? कॉल्ड क्रेनियल नर्व, कॉल्ड क्रेनियल नर्व, ठीक है। जो नर्व किसके साथ एसोसिएट हो, इस ब्रेन के साथ जो नर्व एसोसिएट हो उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व। अब एक नर्व है स्पाइनल नर्व, तो ये स्पाइनल कॉर्ड है आपका, तो जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई है उसको क्या बोलोगे आप? स्पाइनल नर्व। तो क्या कह सकते हो यहां पर? द नर्व एसोसिएटेड, यहां पर लिख सकते हो आप द नर्व एसोसिएटेड विथ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, उसको क्या बोलोगे आप? कॉल्ड स्पाइनल नर्व, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो एकदम इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। यहाँ समझाया कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है और ब्रेन क्या है, यहाँ समझाया आपको क्रेनियल नर्व क्या है और स्पाइनल नर्व क्या है। दोनों का डेफिनेशन यहाँ लिख दिया हूँ बेटा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक डायग्राम यहां पर आपको मैं दिखा दे रहा हूं, देयर इज द डायग्राम स्टूडेंट, और डायग्राम जो है ये देखिए, डायग्राम से आपको ये बात पूरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगी यहां पर, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट इसको आप कर लीजिए, ध्यान से देखिए। ये क्या है स्टूडेंट? ब्रेन है। चलिए आप आंसर करेंगे, मैं नहीं करूंगा। ये क्या है? दिस इज द ब्रेन, ब्रेन है बच्चा। एंड ये लिखा देखो वर्टिब्रा, क्या लिखा? तो ये वर्टिब्रल कॉलम है, इधर लिखा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। तो इधर देखिए, ठीक है, ये जो हिस्सा है ये वाला जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक, ये वाला हिस्सा, इसको क्या कह रहा है? वर्टिब्रल कॉलम है। ये क्या है? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। और इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो ये देखिए रेड वाला हिस्सा है, येलो वाला हिस्सा ये हो गया, रेड वाला हिस्सा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। क्या है? स्पाइनल, स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आया? स्टूडेंट्स